यह है दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, क्या आपने जेनेटिक मेमोरी और सोशल मेमोरी के बारे में सुना है? शायद आपने सुना हो, लेकिन तब भी मैं इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा इसके बारे में, सोशल मेमोरी और जेनेटिक मेमोरी के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। जेनेटिक मेमोरी में वो बता रहे हैं कि जीन्स के थ्रू जो आपको मिलता है, जैसे कि आपका नेचर है, रंग, कलर्स हैं, जो भी एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जेनेटिकली मिलती हैं। उसमें बहुत बड़ी बात उन्होंने ये भी बताया कि वो नेचर भी आता है ना। कि किस तरह से आपका स्वभाव है, क्या चीज़ आपको क्या है, तो वो जेनेटिक मेमोरी के अंदर आ जाता है। सेकंड, सोशल मेमोरी की बात करी उन्होंने। सोशल मेमोरी का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी जो पुराने समय में सोशल की वजह से इम्पैक्ट पड़ा आपके ऊपर, जो समाज में हो रहा था या जो चीजें हो रही थी वो भी आपको मिल जाती है। तो फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इंसान जो रिएक्ट कर रहा है, जो जिस तरह से बिहेव कर रहा है, जो उसकी चीजें हैं, हरकतें हैं, उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन मेमोरीज का, जो कि हम जिसके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं होती है, या हम अवेयर नहीं होते हैं, या हम डिस्कस नहीं करते हैं, या राइट। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में डिस्कस होना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो जिनकी वजह से मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूं, या हम क्यों कर रहे हैं, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है मेमोरीज के थ्रू या हमारे आसपास के थ्रू, राइट। तो उससे हमें अपने बारे में क्लियरिटी मिलती है और हम चीजों को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, या बदल सकते हैं, या चीजें बेहतर की जा सकती हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो उसमें इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है जिसे मैंने जब ये डिस्कशन किया था हेरिडिटी के बारे में, तो उसे पता भी नहीं था कि हेरिडिटी क्या चीज होती है और हेरिडिटी किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है हमारी लाइफ पे। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया था। सेम ऐसे ही कितनी सारी चीजें जो हमें पता नहीं है, राइट। जैसे कि हम बहुत सारे, हमारा ऐसा नेचर है कि जो चीजें हमें जेनेटिकली मिली होती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो जेनेटिकली मिली हैं, इस वजह से मैं कर पा रहा हूँ कि, और क्या ये मैं इसे रोक सकता हूँ या बेटर कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ। वो कब होगा जब एटलीस्ट पता होगी आया कहाँ से और किस तरह से हम पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि जब कुछ सुने या डिस्कस करे तो वो अपने आसपास देखे, अपने परिवार, दादा परदादा या चीजों को समझे कि उसे जेनेटिकली क्या मिला है और वो जेनेटिकली इन चीजों को कैसे यूटिलाइज कर सकता है, चेंज कर सकता है, तभी वो हो पाएगा ना। अदरवाइज तो इंसान को गिल्ट फील होगा या बहुत सारी चीजें होंगी कि उसे लगेगा यार ये मेरी वजह से है, या जो भी है एक्स वाई जेड। और इन मेमोरीज का फायदा सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ नेचर, वो अपने करियर में भी यूज कर सकता है, अपने नेचर बिहेवियर में भी कर सकता है, अपने सोशल फील्ड उसका कैसा होगा, कैसे दोस्त होंगे, किस तरह के कलीग से बिहेव करेगा, उसके आसपास का सर्किल कैसा होगा, ये सारी बातें इस पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि मेमोरी से ही तो एक्शंस होते हैं, थॉट्स होती हैं, एक्शंस होते हैं, और सारा खेल एक्शंस का ही। तो मैंने कहा चलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आपसे बात की जाए। हालांकि ये बात अगर हम बहुत डेप्थ में जाके बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जे कृष्णमूर्ति को सुने तो वो भी कंडीशनिंग के रूप में इस चीज को बोल रहे हैं। संदीप भी इसके बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक लेवल पे भी आप बात करें तो हो सकता है आचार्य प्रशांत भी इस बारे में बात करते हैं, या कहीं भी कैसे भी जाएंगे इन डेप्थ ये चीजें क्लियर हैं, बात की गई हैं। कहीं और पढ़ेंगे तो भी पढ़ने को मिल जाती है। बट सवाल ये है कि इनके प्रति अवेयरनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, और उससे फिर हमारी लाइफ कैसे इंपैक्ट होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।